नमस्ते ट्रैवलर्स। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग पे। और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत शहर, जिसको जाना जाता है चक्राता के नाम से। यह जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यही सब सुनने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम भी इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो पहली बार हम जा रहे हैं चक्राता अपनी बाइक पे। देहरादून से करीबन 3 बजे हम अपना पूरा सामान अपनी बाइक पे लोड कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं था, एक टैंक बैग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ, आगे की तरफ अपना गोप्रो, और पूरी किट में हम चलते हैं अपनी बाइक को चक्राता की तरफ। ये भीड़ भाड़ से दूर जाने में काफ़ी जल्दी थी, तो करीबन 4 बजे के आसपास हम आईएमए को क्रॉस कर देते हैं और 50 की स्पीड मेंटेन करते हुए हम तुरंत ही पहुंच जाते हैं गांव, जहां से हमें चक्राता का रूट पकड़ना था। और सीधे सीधे चलने के बाद इन गांव की वादियां देखते देखते सामने पहाड़ थे। इससे अच्छा और क्या चाहिए तुमको। किसी ने सच ही कहा है, मंजिल में पहुंचने से पहले उसके जो रास्ते होते हैं उनका मज़ा है। और इन्हीं का मज़ा लेते होते हम इन वादियों को देखते देखते, ये खूबसूरत वादियाँ ऐसे लग रहा था शायद हाथों से काट के बनाई गई हों। और यूं ही हम पहुंच जाते हैं चक्राता। पूरा नहीं, पर 31 किलोमीटर बाकी है। साइड में हो रहा था एक छोटा सा वाटरफॉल। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने का निर्णय लेते हैं और अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं। और फिर से हम चाय नाश्ता के लिए एक ब्रेक लेते हैं। तो मालूम चलता है कि यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर ही था चक्राता। तो चाय का ऑर्डर देने के बाद चाय आ जाती है, और चाय का लुत्फ़ उठाने के लिए मेरा मित्र भी था और मैं भी थे। सामने पहाड़ थे। चाय की चुस्कियाँ लगाने के बाद फिर से अपना सफ़र जारी करते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद मेरा फिर से मन मचलाता है और मैं कहता हूँ थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और वादियों को देखते हैं। और ऐसी जगह जहाँ पहुँचते हैं जहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा था। सामने पूरे के पूरे बादल थे और बगल में पहाड़। ये शायद हम तस्वीर बनाया करते थे ना अपनी किताबों में। याद करो वो बचपन का दौर जब तुम भी एक सफ़ेद पेपर में इसी तरीके की तस्वीरों को बनाया करते थे। एक नदी भी बह रही थी, तो नदी आगे मिलेगी, पर पहाड़ तो यही थे ना। तो वह वही पहाड़ को देख रहा था। पहाड़ अपना रंग बदल रहे थे, पीछे से सूरज डूब रहा था, और यही पूरा मंजर इसको और खूबसूरत बना रहा था। और मेरा दोस्त कहता है, पता है ना, दिन में जो पहाड़ होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, पर रात में और डरावने। यही सुनते सुनते मैं कहता हूँ चल चल ठीक है, कुछ नहीं होता है। पर धीमे धीमे चलने के बाद उसकी बातें थोड़ी सच होने लगी, क्योंकि सामने से जो लोग आ रहे थे उनका टिपर ऑन था और मैं भी चला जा रहा था। और शायद ये वादियाँ भयानक होती चली जा रही। तो हमारा निर्णय होता है कि रुकते हैं, सुबह निकलते हैं, खाना पीना खाने के बाद अपने सफ़र को जारी करते हैं। रूम में पहुंचने के बाद जल्दी से हम खाना मंगवाते हैं। खाने में थी दाल, आलू जीरा की सब्जी, पनीर की भुर्जी और 10 रोटी। जी हाँ, 10 रोटी। 6 मैं खाया और 3 उसने खाई। और ऐसे ही पेट पूजा करने के बाद हम आगे का सफ़र अब सुबह करेंगे। सुबह हमको जाना है काफ़ी अच्छी जगह, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ इस प्रकार से है हमारा कमरा। ये अगले दिन की वीडियो है सुबह की। यहाँ पे पूरे अपने बर्तन पड़े हुए हैं। बाहर का नज़ारा अगर तुमको दिखाऊं तो थोड़ा नीचे की तरफ था, सामने जंगल टाइप का था, बगल में 4 ऐसे कमरे बने थे। यहाँ पे पर्दे वगैरह लगे हुए थे, और सामने की तरफ था एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा नज़ारा। पर्दे को हटाता हूँ और देखता हूँ कि इस तरफ क्या है। इस तरफ है